नमस्कार। आज फिर हम हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आए हैं। तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। नदियाँ हमारे लिए उपयोगी हैं। नदियों का महत्व बताते हुए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न को ठीक से पढ़कर समझ लेंगे। तो विज्ञापन किस पर बनाना हमें? नदियों के महत्व पर या उनके संरक्षण पर। तो सबसे पहले हम लिख देंगे उत्तर। उत्तर लिखने के बाद लिख देंगे नदियों के महत्व पर विज्ञापन लेखन। अगर इतना बड़ा या आपको लिखना समझ में ना आए कि इस प्रश्न में हम उत्तर क्या लिखें, तो आप सिर्फ विज्ञापन लेखन भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद पेन अथवा पेंसिल और स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, एक ऐसा बॉक्स बना लेंगे इस तरह का, ये जैसा बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके पश्चात आप शीर्षक लिख देंगे। और शीर्षक लिखने से पहले क्या करेंगे, हम एक नदी बना देंगे। नदी बनाना बहुत आसान है। इस तरह से हमने ये लाइन खींच दी, फिर दूसरी भी उसी तरह से हमने खींच दी और उसके अंदर लिख दिया शीर्षक नदियों का महत्व। और ये देखो पानी बना दिया, और ये फूल, ये सूरज और ये छोटे छोटे पौधे और एक ही बड़ा पौधा। बहुत आसान है बनाना। अगर ऐसा बना देंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, और साथ में हम घर भी बना सकते हैं। तो बहुत आसान है घर बनाना। इस तरह से कर दिया, ऐसे ये बन गया घर। ये ऐसे हम 2-4 घर इसके साथ में बना सकते हैं। बहुत आसान है। वैसे बहुत ज़्यादा चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लेकिन हम आसानी से बना सकते हैं चित्र। उनको बना दें अगर आपके पास समय रहे, नहीं तो ना बनाएं। ठीक, तो ये क्या हो गए, घर बन गए इस तरह से नदी के किनारे थोड़े पास में। ये बहुत सरल बनाना, ऐसे बनाते जाओ, कुछ उसमें ज़्यादा नहीं करना है। ये तो इतना करने के बाद फिर हम कुछ स्लोगन लिख देते हैं, जैसे अगर धरती माँ है तो नदियाँ उसकी नसें हैं। ठीक, दूसरा लिखा है सबकी इच्छा नदी सुरक्षा, नदी बचाएं दुनिया बचाएं, बहती हुई नदी जीवन का प्रमाण है। और इनको सबको क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे इस तरह से लाइन करते हुए। ठीक है, फिर अंत में हम इस तरह से लाइन खींचकर अब लिख देंगे कि ये नदियों का महत्व किसके तरफ से हमें हमेशा उसके लिए जागरूक किया जाता है। तो किस, पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ठीक, इसकी तरफ से जनहित में जारी है ना लिखें, है को काट दें, इतना सही है। पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो इस तरह से ये क्या पूरा विज्ञापन हमारा तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो और भी अच्छे स्लोगन इसके अंदर लिख सकते हैं। अब ये विज्ञापन दिखाई कैसा देता है पूरा, हम उसको और देख लेते हैं। जब पूरा विज्ञापन बनकर तैयार हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये उत्तर है, ये शीर्षक है, ये चित्र बने हैं थोड़े से, ये सूरज देखो बना हुआ है, और ये कुछ स्लोगन या पंक्तियाँ, और ये पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, लोगों को जागरूक करने के लिए। तो पूरा बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब विज्ञापन बनाना सीखने के लिए क्या क्या ध्यान रखें, एक तो फॉर्मेट में बनाएंगे, है ना, ऐसे बॉक्स बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो हम इसके अंदर बिंदु लिखते हैं हमेशा उसमें ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें जो आप आसानी से सही और सरल ढंग से लिख लेते हो। जो आपको शब्द कठिन या मुश्किल लगते हों उनका प्रयोग कभी ना करें। तो इससे क्या होगा, अशुद्धियाँ नहीं होगी और आपके अंक नहीं कटेंगे। फिर दूसरा, इस विज्ञापन को देखकर आप 2 बार अपनी कॉपी में लिखकर अभ्यास कर लेंगे, फिर तीसरी बार बगैर देखे अभ्यास करेंगे और मिलान कर लेंगे क्या कमियां रहेगी। जो कमियां रहेगी हों उसको हम सुधार लेंगे। इस तरह से हम दूसरे विषयों का भी अभ्यास करेंगे तो हम बहुत ही कम समय में विज्ञापन बनाना या लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा विषय हो जिसमें आपको विज्ञापन लिखने में कोई कठिनाई आ रही हो तो वो शीर्षक हमें लिखकर अवश्य भेज दें। ठीक, और ये भी बताइए कि आपने विज्ञापन लिखना कितने दिनों में सीखा और उसमें क्या समस्या आती है, ये ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा।
तो फिर आशा करता हूँ कि आपने विज्ञापन बनाना या लिखना सीख लिया होगा। अगर इस तरह से आप विज्ञापन परीक्षा में बनाकर लिखेंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।